गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज दिन है शनिवार और सुबह से हो रही है झमाझम बारिश। सुबह से नहीं, एक्चुअली रात से ही हो रही है। तो बस वही देखने आ गई मैं सीधा डायरेक्ट बारिश। तो बड़ा अच्छा सा मौसम हो गया। आजकल तो बारिश वगैरह ही हो रही है और डेली का ही रूटीन हो गया अब तो बारिश का। तो बस थोड़ी देर बारिश इंजॉय करते हैं और फिर फ्रेश वगैरह होके फिर मैं लग जाती हूँ खाने पीने की तैयारी में। तो रात ना मैंने छोले भिगो दिए थे। मैंने सोचा छोले बना लेंगे और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ आलू बॉईल होने के लिए। तो नाश्ते में जो है ना आलू के पराठे वगैरह हो जाएंगे। और आलू इसलिए भी डाल रही हूँ, मैंने कहा अगर मम्मी खाएंगी नहीं क्योंकि उनको गैस की दिक्कत होती है, डॉक्टर ने मना किया है, तो उनके लिए देखूँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी या कुछ बना दूँगी। तो इसलिए मैंने डाल दिए थे। बाकी काम आ ही जाता है, कोई ना कोई खा लेगा। तो इसलिए फिर यहाँ छोले जो है बॉईल हो चुके हैं अच्छी तरीके से और आलू भी बॉईल हो गए हैं साथ में। और साथ साथ में ना मैंने तैयारी भी सारी कर ली थी। टमाटर भी पीस लिए हैं, प्याज भी पीस लिए हैं। तो बस यार फटाफट से ना छोले भी छौंक देती हूँ, बन के रेडी हो जाएंगे। और हस्बैंड का तो खैर पता नहीं ऑफिस जाएंगे या नहीं जाएंगे ये, बट हाँ पापा का तो जाएंगे ही पापा तो इसलिए मैंने कहा छौंक ही देती हूँ छोले, क्योंकि आज शनिवार है ना तो इनकी मोस्टली छुट्टी रहती है। बट अभी कुछ पता नहीं, हो सकता है ऑफिस चले भी जाएं, तो वो मैं पूछूंगी बाद में। अभी तो ये लोग सो रहे हैं आराम से, क्योंकि बारिश है तो जिम भी नहीं जाना, आज कैंसिल हो गया सब कुछ। तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं अपने काम मतलब पूरा करके रख लूँ, बाद में जाएंगे तो देखी जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने सारा मसाला जो है भून लिया था। नॉर्मल वही मसाला रेडी किया है, सब करते हैं। प्याज भून लिया, उसके बाद टमाटर और फिर सारे मसाले जो है ऐड कर दिए हैं। चना मसाला, गरम मसाला वगैरह सब कुछ डाल दिया है। और छोले को ना थोड़ा सा पतला ही रख रही हूँ मैं, क्योंकि धीरे धीरे ना बहुत गाढ़े हो जाते हैं और थोड़ी देर रखने के बाद तो और गाढ़े हो जाएंगे। तो इसलिए ना थोड़ा सा पतला ही रखा है मैंने फ़िलहाल में। तो ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गए हैं ये। इसमें मैं डाल दूँगी अब कसूरी मेथी, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। मतलब किसी भी चीज़ में डाल दो ना कसूरी मेथी तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यार इसके बाद फिर मैंने ना आलू वगैरह रेडी कर लेते हैं पराठे के लिए और आटा लगा के रख लिया है। 2 जगह आटा लगा दिया है, मतलब एक तो नमक का और ये फीका, क्योंकि लंच ले जाएंगे पापा तो फिर रोटी फीकी बनाती हूँ तो फिर वो रोटी के लिए हो जाएगा। और नमक वाला जो आटा है, नमक अजवाइन वाला, वो पराठे के लिए हो रहा है। तो नाश्ते में मैं कर रही हूँ पराठे, पापा मम्मी के लिए कर रही हूँ अभी, क्योंकि ये तो सो के नहीं उठे हैं। तो जब उठेंगे ना तो पूछ लूँगी। तो अगर जाएंगे तो फटाफट से रेडी कर दूँगी, नहीं जाते तो फिर ये सुबह ऐसे कुछ नाश्ता नहीं करते हैं, फिर तो चाय वाय पीते हैं आराम से, फिर खाने ही खाते हैं डायरेक्ट जब ऑफिस नहीं जाते हैं तो। और बारिश जो है ना वो रुक गई है, ऐसी हो रही है, मतलब होती है फिर धूप निकल आती है एकदम से। और मौसम जो है चेंज हो रहा है बार बार कभी एकदम से गर्मी लगती है, कभी एकदम से थोड़ा अच्छा सा मौसम होता है। तो बस यहाँ पे नाश्ता रेडी हो रहा है और रोटियाँ मैंने पैक कर दी हैं लंच के लिए। और चाय वाय भी सब कुछ बन के रेडी हो गया। आप लोग भी खा लीजिए आके गर्मा गर्म आलू के पराठे। जीनू मैडम की रोटियां बन रही, क्या बना रहे हो ये? है जीनू? जीनू बताओ तो बना क्या रहे हो? रोटी बना? तो ऐसे रोटी बनती है इतनी अलग अलग लोई करके? जीनू का डेली का रूटीन हो गया, ये डेली है आटा लेती है और रोटी बनाएगी, फिर यही सिकवाएगी और फिर यही खाएगी। बेटू इसमें पास में कर लो, मैंने अभी सफाई करी है ना, गंदा हो जाएगा फिर, इसलिए तो आपको न्यूज़पेपर दे दिया मैंने। इसी में ही रखना, ठीक है? फर्श पे मत फैलाना। और ये उठा के ले आती है, इससे पता नहीं क्या क्या करती रहती है अपना ये नौटंकी। और यार काम तो हो गया सारा ख़त्म मेरा, साफ़ सफाई भी हो गई है और मम्मी को लंच भी दे दिया। टाइम हो गया 11:30। तो मैंने मम्मी के लिए तो मैंने रोटी सेक दी थी, कपड़े गिर जाते हैं। मम्मी के लिए तो सेक दी थी रोटी, क्योंकि भटूरे, हाँ मैंने ना भटूरे का प्लान कर लिया एकदम से ही। मैं सोचा यार छोले बना ही रही हूँ तो भटूरे बना लेती हूँ, खा लेंगे। एक्चुअली ना हस्बैंड की छुट्टी का पता नहीं था, सुबह से इनका सुबह ही पता चलता है छुट्टी है या नहीं है। तो सडनली पता चला तो फिर मैंने मैदा जो है 1 घंटे पहले ही गूँथी है। तो देखती हूँ हो पाएंगे, जो जैसे हो जाएंगे सही बनेंगे नहीं बनेंगे तो पता नहीं, बट ये है कि हाँ बन जाएंगे जो भी बनेंगे क्योंकि मैदा को फूलने में ना टाइम चाहिए होता है काफ़ी। बट यार क्योंकि पहले से तो पता नहीं था इनकी छुट्टी अगर नहीं होती तो फिर तो मैं रोटी बनाती, ये चावल डाल लेती छोले के साथ बस। बट छुट्टी है तो मैं सोचा भटूरे बना लेती हूँ, तो हम दोनों खा लेंगे। और बस अभी गए हुए हैं ये दुकान पे। प्याज एक्चुअली ख़त्म हो गया था, तो कच्चे प्याज के बिना मज़ा नहीं आता छोले में, तो वही लेने के लिए गए हैं।
बाकी चलिए ये आते तब तक मैं अपने पसीना वसीना सुखा लेती हूँ। AC ऑन कर दिया मैंने और फिर उसके बाद से भटूरे सेकते हैं। छोले तो मैंने सुबह बना ही लिए थे, आपको दिखाया था। बाकी बस छुट्टी है तो मैंने कहा इनका मनपसंद खिला देते हैं बना के। इनको छोले भटूरे अच्छे लगते हैं, इनको तो सब चीज़ अच्छी लगती है। बट ये है कि शनिवार को मोस्टली क्या होता था, बाहर से लेके आते थे छोले भटूरे, मतलब इनका था ही ये। बट अब क्या हो गया, इनकी छुट्टी बहुत कम रहती है, रहती नहीं है। अदरवाइज़ क्या था, सैटरडे को हम लोग या तो बाहर जाते थे या घर पे लेके आते थे। बट इस बार से ऐसा हो गया कि कभी छुट्टी होती है कभी नहीं होती है, तो ऐसा कुछ पता नहीं होता। बाकी चलिए आपको भी खिलाते हैं बना के भटूरे। तो ये देखिए यार, थाली लग के हो गई है रेडी, आप लोग भी खा लीजिए आके गर्मा गर्म भटूरे। बट यार ज़्यादा ना फूल नहीं पा रहे थे, एक आध फूला था मुश्किल से, बट सारे नहीं फूले थे क्योंकि मैंने बताया था ना मैदा जो है वो बाद में लगाई थी, तो इसलिए जो सोचा था वैसा नहीं हुआ प्लान जो है थोड़ा सा चौपट हो गया। बट ये है कि टेस्ट में तो सही लग रहे थे, हस्बैंड कहते हैं टेस्ट तो अच्छा आ रहा है। बस हाँ, मुझे बनाने में ना उतना मज़ा नहीं आता, जब तक फूले ना भटूरे तब तक मज़ा नहीं आता बनाने में। और यार मुझसे तो मैं ना खा ही नहीं गया, मतलब 2 भटूरे खाए मैंने, 2 तीसरा बड़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि मैंने कहा अगर इसको रख दूँगी तो रख के फिर वेस्ट हो जाएगा बाद में, तो क्योंकि बाद में तो फिर बिल्कुल मन नहीं करता खाने का। तो ज़बरदस्ती मैंने तीसरा बड़ी मुश्किल से निपटाया, खाया ही नहीं जा रहा था, आधा तो मैंने छोड़ ही दिया फिर, क्योंकि बनाते रहो ना यार, तो बनाते बनाते ना एकदम से मुझे पता नहीं क्या महक चढ़ जाती है, ऑयल की या रिफाइंड की जो भी होता है उसकी महक चढ़ जाती है, तो फिर खाने का ना मन नहीं करता। यह है कि हाँ अगर कोई और बना रहा होता है ना तो फिर स्वाद में अच्छे लगते हैं गर्मा गर्म, बट खुद खाओ ना बनाने के बाद तो फिर उतने टेस्ट नहीं आता, उतना अच्छा नहीं लगता। पर यार ससुराल में तो खुद ही बना के खाना होता है, मतलब ये सुख तो सिर्फ मायके में मिल सकता है कि हाँ मम्मी बना रही हो और गर्मा गर्म खा रहे हो हम लोग। बट ससुराल में तो पहले सबको खिलाना होता है, उसके बाद फिर खाना होता है। तो बस यहाँ पे उसके बाद खा रहे हैं हम लोग आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम तो बनती है रखी हुई है, तो मैं इनका दे ही देती हूँ, थोड़ी थोड़ी बची है। तो जीनू आ गई बड़ी जल्दी, जीनू पता नहीं कहाँ से आ जाती है, मतलब जब भी आइसक्रीम निकालो ना तो कहीं भी होगी तो वहीं से आ जाएगी दौड़ती दौड़ती। तो जीनू को ही पहले मैं देती हूँ, तो दोनों आइसक्रीम मांग रही थी, वो पहले पिंक वाली फिर येलो वाली। कौन करते हैं? भैया करते हैं। तो यार जीनू को यहाँ पे याद आ गई भैया की, उनकी जो मॉल में एक बार मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ना, आइसक्रीम जो थोड़ा परेशान करते हैं उसके बाद फिर देते हैं वो तो मॉल में खाई थी ना मैंने, तो ऐसे ही दे रहे थे वो, तो ऐसे ही जीनू को वही याद आ गई टर्किश वाली आइसक्रीम, तो वही बोल रही थी ऐसे तो भैया देते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और सामने चला लिए टीवी, थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा लेटूँगी, आराम करूँगी। और अभी फ़िलहाल मैं आ गई सीधा रात के टाइम पे, रात का रूटीन दिखा रही हूँ आपको बीच में, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो यहाँ भी मैंने खाना पीना सब कुछ कर लिया रात में, सब लोग खा चुके हैं। और फ़िलहाल जो है पापा के लिए हस्बैंड ले आ रहे हैं दूध, पापा को दूध में रोटी खानी है, तो कभी कभी मन कर जाता है पापा का, मतलब वैसे तो खा चुके हैं दाल से, बट 1-2 रोटी जो है दूध में डाल के खा लेंगे। तो उनको बहुत पसंद है मीठा, मीठा उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको कुछ भी दे दो ना मीठा तो वो खा लेते हैं, तो इसलिए दूध मैंने दे दिया है फ़िलहाल। और बस यहाँ पे गैस साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद बर्तन क्लीन कर देती हूँ और फिर मैं भी खा लेती हूँ। हस्बैंड मना कर रहे थे कि ये खाएंगे नहीं खाना, क्योंकि इन्होंने ऐसी कुछ मैगी वगैरह खा ली थी, तो फिर इनका मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैं ही खाऊंगी खाना अभी तो फ़िलहाल। और यार किचन को साफ़ करने का तो डेली का ही रूटीन है मेरा, मतलब कितना भी लेट हो जाए मुझे किसी भी काम में, बट यह है कि किचन को तो साफ़ करके ही सोती हूँ मैं। तो क्योंकि कीड़े मकोड़े नहीं आते ना फिर, वरना किचन में जो है बहुत डर रहता है, कॉकरोच वगैरह ये सब बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए होता है जब खाना पीना थोड़ा सा पड़ा हुआ रह जाता है ना, तो इसलिए कीड़े मकोड़े भी आते हैं, तो साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है डेली रूटीन में। तो ये काम तो मैं हमेशा ही करती हूँ। टाइल वाइल पे भी फिरा देती हूँ कई बार, तो जब दाल वाल की छींटे पड़ जाते हैं ना तो उसी टाइम फिरा देती हूँ। और दही भी जम गया था तो मैंने फिर बाद में दही भी रख दिया था फ्रिज में। बर्तन कर लिए, खाना पीना सब कुछ हो गया, मैंने भी खा लिया। और यार अब मुझे करनी थी फॉल पे प्रेस, मैंने कहा फॉल लगा लेती हूँ, अभी तो टाइम हैगा तो इस टाइम का यूटिलाइज़ कर लेती हूँ रात में, मैंने कहा फॉल रात में लगा के रख देती हूँ। तो फॉल मैंने ना सुबह ही धो दी थी बट प्रेस नहीं करी थी, तो मैंने कहा प्रेस कर देती हूँ। और इस पर प्रेस मार ही रही थी तो मैंने सोचा कपड़े भी कर ही देती हूँ इनके, वरना फिर ऐसे ही रह जाते हैं सोच के।
तो प्रेस गर्म हुई है तो मैंने कहा ये भी करके रख देती हूँ कपड़े भी। तो आज जो है फॉल का काम जो है मैं थोड़ा निपटा ही दूँगी ऑलमोस्ट। वैसे लगाने बैठ जाऊँ ना एक बार तो फॉल बहुत जल्दी लग जाती है, जब तक ना बैठो तब तक ऐसा लगता है यार बहुत मतलब आलस का काम लगता है मुझे। वैसे सिलाई विलाई करना मैंने सीखी थी, आती है, बट काफ़ी टाइम छूट गया मतलब, तो इसलिए ना फिर मन नहीं करता सिलाई विलाई करने का। बट ये है कि हाँ सिल तो लेती हूँ, जब मन पे आ जाता है तो सिल लेते हैं। वैसे मन नहीं करता मेरा, मतलब किसी किसी को शौक़ होता है ना सिलाई विलाई करने का, तो उतना शौक़ नहीं है मुझे सिलाई का, स्टार्टिंग से ही नहीं है। बट काम चलाओ जो है वो मैंने सीख ली थी पहले ही। तो बस यहाँ पे कपड़े हो गए सेट और फॉल लगाने के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि यार तीजें आने वाली हैं तो ये काम जो है करके रख देती हूँ। साड़ी सेट हो जाएगी। साड़ी का मेन काम जो होता है ना फॉल का ही होता है। ब्लाउज़ तो मैंने खैर टेलर पे डाल दिया, मतलब खुद तो सिल लेती हूँ, बट यार इतना टाइम नहीं मिल पाता कि खुद सिलने के लिए बैठो, और काफ़ी टाइम से छूट भी गया है तो फिर ना ध्यान से भी उतर जाती हैं चीज़ें, तो मेरे ध्यान से उतर गई हैं। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अब फॉल लगाने के लिए। सामने मैंने चला लिया टीवी, तो टीवी भी देखती जा रही हूँ, मतलब सुनती जा रही हूँ। और मैं ना भी बड़े बड़े टाँके मार रही हूँ, कच्चा कर रही हूँ पहले। पूरी फॉल को पहले मैं कच्चा कर लेती हूँ, कच्चा करने के बाद फिर आराम से बैठ के ना कहीं भी बैठ के लगाओ तो ईज़िली फॉल लग जाती है। अदरवाइज़ क्या होता है झोल वगैरह आ जाती है, तो इसलिए पहले ना मैं कच्चा कर लेती हूँ। वैसे कई लोग ना नीचे की साइड में मशीन से भी कर लेते हैं, बट यार मैंने ना कभी मशीन से करी नहीं है फॉल नीचे की साइड में, मतलब मैं खुद ही हाथों से ही करती हूँ उसको हमेशा। और मशीन भी वैसे भी नीचे रखी है, मम्मी के फ्लोर पे रख दी है, तो मैंने कहा कौन नीचे जाए, तो अभी फ़िलहाल मैं हाथ से ही फटाफट से हो जाती है। वैसे भी टाइम नहीं लगता नीचे की साइड में, तो जल्दी जल्दी हो जाती है। तुरपाई में ही थोड़ा सा टाइम लगता है। और 2 घंटे में जो है फॉल लग के रेडी हो गई थी मेरी, मैंने रात में लगा के ही छोड़ी थी। तो बस, और आपसे मिलूंगी अब कल। मेरा तो खैर चलता रहेगा फॉल का काम। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, टेक केयर।